आज हम बात करेंगे गुप्त पाप क्या होता है। यह एक ऐसा विषय है जिसे ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है, जिस पर स्पष्ट चर्चा नहीं होती। यह शब्द पाप बाइबल में 763 बार प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। पाप का अर्थ क्या है? पाप का साधारण सा अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, अनाज्ञाकारिता, लक्ष्य से चूकना या परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना। जब हम कुछ भला करना जानते हैं लेकिन नहीं करते, उसे बाइबल में पाप कहा जाता है। पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल बताती है सभी प्रकार का गलत काम या अधर्म जो किसी को चोट पहुंचाने या अपने आप को नुकसान पहुंचाए, वह पाप की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि आत्महत्या भी सरासर पाप है, क्योंकि आप अपने नहीं हो, आपको परमेश्वर ने रचा है और इस पर परमेश्वर का अधिकार है, न कि हमारा। इंसान का सबसे बड़ा पाप या महापाप क्या है? सबसे बड़ा पाप घमंड है। परमेश्वर का वचन बताता है सर्वनाश से पहले घमंड आता है। शैतान भी एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसके घमंड ने उसे अपने स्थान से गिरा दिया। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है। बहुत बार लोगों को आत्मिक घमंड हो जाता है कि वे दूसरों से कहीं ज्यादा पवित्र हैं, अच्छे हैं। ये पाप उन्हें बड़बोलेपन की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह अनंत पाप का अपराधी होगा। पाप का मूल्य क्या है? पाप का मूल्य या परिणाम मृत्यु है। बाइबल इसे पाप की मजदूरी कहती है। जब पाप का घड़ा भरता है तो मृत्यु का जन्म होता है। अनेकों बार यह श्राप बनकर कई पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होता है। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार चेतावनी सुनकर नहीं मानता है तो परमेश्वर उसे पाप में जाने देता है। इसका अर्थ यह है कि उसका सर्वनाश बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे कि मिस्र के राजा फिरौन के साथ हुआ। पाप कितने प्रकार के होते हैं? पाप 4 प्रकार के होते हैं। पहला, अनजाने पाप, मतलब जो आप बिना जाने आपसे हो जाए या किसी भूल से हो जाए, वे पाप अनजाने पाप कहलाते हैं। दूसरे, जानबूझकर किए जाने वाले पाप। दाऊद कहता है, अपने दास को उसके ढिठाई के पापों से बचाए रख। तीसरा, घातक पाप, जिसका परिणाम मृत्यु है। और चौथा, गुप्त पाप, जिसे हम छिपे हुए पाप भी कह सकते हैं। गुप्त पाप क्या होता है? कुछ पाप हम लोगों से छिपाते हैं, वे लोगों के लिए गुप्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ पाप से हम खुद अनजान होते हैं। गुप्त पाप धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उन्हें छोड़ना कठिन सा प्रतीत होता है। वे एक नशे के जैसे होते हैं, जैसे पद पाने का नशा, शोहरत पाने का नशा, जिसके लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है। पाप उस पर हावी हो जाता है और चाहकर भी वह व्यक्ति उस पाप से नहीं निकल पाता। ऐसे पापों को गुप्त पाप कहते हैं। बाइबल अनेक स्थानों में गुप्त पापों की चर्चा करती है, जैसे पराई स्त्री से मोह करना, जिसमें व्यक्ति फंसकर नाश हो जाता है। बाइबल के अनुसार गुप्त पाप क्या है? बाइबल बताती है हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर में पवित्र आत्मा निवास करता है। परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपने मन में किसी पराई स्त्री के विषय में या पुरुष के विषय में, पाप के विषय में विचार करेंगे तो यह व्यभिचार के बराबर है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य गुप्त पाप में चला जाता है, जो उसके शरीर को नाश करता है। जिस प्रकार नशा करना या जहर खाना पाप है, उसी प्रकार से ये गुप्त पाप होते हैं। हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं। मेरे एक मित्र ने अपने पिता से पूछा, पापा क्या मैं अपने मित्रों के साथ मूवी देखने सिनेमा घर जा सकता हूँ? उसके पिता ने कहा, यदि आपको पवित्र आत्मा अनुमति देता है तो तुम जा सकते हो। क्या नशा करना पाप है? नशा करना कंगाली को लेकर आता है। मदिरा हल्ला मचाने वाली है, ऐसा बाइबल में लिखा है। किसी भी प्रकार का नशा हमारे शरीर को नाश करता है। यदि हम अपने शरीर को नाश करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा।
यह शरीर ही एकमात्र स्थान है जिसमें हम रहते हैं। इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। बाइबल में लिखा है, पियक्कड़ स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे, अर्थात पियक्कड़ को पापियों के साथ तुलना की गई है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है, नशा एक पाप की श्रेणी में आता है। पति पत्नी के बीच संबंध, पति और पत्नी के बीच यौन संबंध, बाइबल में इसकी अनुमति है। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और विवाह सब बातों में आदर की बात मानी जाए। बिछौना पवित्र रहे, उनके बीच किसी और को अनुमति नहीं है। ऐसे संबंध को परमेश्वर आशीषित करते हैं। वैवाहिक यौन संबंध, विवाह एक पवित्र बंधन है। इसके बाहर यौन संबंध पाप है, जिसे परमेश्वर व्यभिचार कहते हैं। राजा दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ जो संबंध बनाए वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक न था। इसलिए परमेश्वर ने नातान नबी को भेजकर राजा दाऊद को उसका पाप स्मरण दिलवाया। पाप से कौन बचाता है? पाप कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों से हमें बचा लेता है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से हमें क्षमा मिली है। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, उन्हें मैं हिम की राई श्वेत करने के लिए सक्षम परमेश्वर हूँ। केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही पापों से क्षमा कर सकते हैं। इसके लिए हमें मन फिराना होगा और अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी। तो परमेश्वर न केवल क्षमा करेंगे बल्कि हमें एक नया जीवन भी प्रदान करेंगे। आइए परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपने सभी जाने अनजाने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज से आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको सौंपती हूँ और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेती हूँ। पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे पवित्र जीवन जीने में सहायता करें। मैं आपको अपने जीवन का मुक्तिदाता मानकर स्वीकार करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।